मंच पर बैठी हुई मेरी आदरणीय चंद्रावती सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विधि विभाग के संकाय प्रमुख डॉक्टर बीपी सिंह और हमारे बीच उपस्थित अपर जिला जज डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, जब भी मंच से घोषणा हुई है तो चाहे गलती मुझसे हुई है या आयोजकों से हुई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन कम से कम मैं उस त्रुटि को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे मंच पर बैठा करके बार बार अतिथि शब्द का इस्तेमाल किया गया और मैं आप सबको स्पष्ट करना चाहता हूं, न तो मैं इस सीबी सिंह लॉ कॉलेज के लिए अतिथि हूं, न मैं इस परिवार के लिए अतिथि हूं, न कभी अतिथि था और न मैं कभी अतिथि रहूंगा। इसलिए मैं यहाँ पर आए हुए लोगों का, मंच पर बैठे हुए गणमान्य अतिथियों का, हमारे क्षेत्र से आए हुए समस्त नागरिकों का, बच्चों का, समस्त देवियों का, सज्जनों का, मीडिया कर्मियों का, फोटोग्राफर्स का भी, मेरी फोटो ले रहे हैं उनका भी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज का दिन निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक दुखद दिन रहा है। आज हम स्मरण कर रहे हैं उस व्यक्ति का जिसकी अनुपस्थिति मुझे अपनी व्यक्तिगत क्षति के रूप में दिखाई देती है। प्रोफेसर डॉक्टर शिवसहाय सिंह से मेरा सानिध्य जहां तक मुझे याद आता है वर्ष 2002 में हुआ था। अच्छा कि आप कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, इन्होंने अपना मुझे परिचय दिया। सारी बातें बताने के बाद जो इन्होंने कार्य किया, अब यहाँ पर एक गुरुकुल की भी स्थापना हुई है बच्चों को शिक्षा देने के क्षेत्र में। प्रोफेसर डॉक्टर शिवसहाय सिंह ने अपने 3 सुपुत्रों को विधि की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे समर्पित कर दिया। आज वर्तमान में डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह और डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, ये सभी मेरे सुशिष्य रहे हैं। जैसे सुपुत्र होते हैं उसी तरह से ये सुशिष्य रहे हैं मेरे। बहुत सारी यादें डॉक्टर शिवसहाय सिंह के साथ मेरी जुड़ी हुई हैं। कर्मठ, चुनौतियां लेने वाले। एक चीज और, डॉक्टर शिवसहाय सिंह उम्र में हमसे कम थे, लेकिन जहां तक पुरुषार्थ की बात है, उच्च व्यक्तित्व की बात है, संकल्प शक्ति की बात है, निष्ठावान व्यक्तित्व की बात है, प्रोफेसर डॉक्टर शिवसहाय सिंह हमसे बहुत आगे थे, बहुत ऊपर थे। वो मेरे वरिष्ठ थे। जब इस संस्थान को खोलने का निश्चय उन्होंने किया, उस दौरान मुझसे कई बार बातें हुई उनकी। मेरे मन में एक चीज थी, आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी एक शिक्षक के लिए किसी शिक्षण संस्थान का खोलना बहुत ही दुरूह कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने इनसे कहा कि कहाँ आप पड़ गए हैं, बड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, शिक्षण संस्थान जो है उद्योग और कारोबार की तरह से खुल रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति कहाँ टिक पाएंगे।
मैंने सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा संकेत दिया, लेकिन डॉक्टर शिवसहाय सिंह साहब अपनी संकल्प शक्ति को इतने दुस्साहस के साथ लेते थे। मैं साहस नहीं कर सकता, मैं भी चुनौतियों से खेलना चाहता हूं, लेकिन मैं दुस्साहस नहीं कर सकता। ये दुस्साहसी थे। मुझे डर लगता था, लेकिन इन्हें डर नहीं लगता था। मेरे कार्य करने की शैली अलग है, इनके कार्य करने की शैली अलग थी। मेरे अंदर क्रोध की भावना बहुत प्रबल है, जबकि डॉक्टर शिवसहाय सिंह में जिस लगन की बात होती है उस लगन का अभाव नहीं रहता था, और जिस व्यक्ति में क्रोध होगा उसके साथ लगन नहीं हो सकता है। और प्रोफेसर सिंह इतने लगनशील व्यक्ति थे, इनको जैसे क्रोध करने आता ही नहीं था। हम लोगों को, डॉक्टर बीपी सिंह बैठे हुए हैं, इनको भी इन्होंने समझाने का कार्य किया कि नहीं, आप नहीं जानते हैं कि कार्य कैसे होता है, कार्य इस तरीके से किया जाए तो कार्य होता है। एक चीज कहने की है, शिक्षा आदिकाल से समाज का एक बहुत ही प्रमुख तत्व है, चाहे वो गुरु हो, चाहे गुरुकुल हो या शिक्षण संस्थान हो। बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, याद रखने की जरूरत नहीं है। हम कारोबार की दृष्टि से अगर शिक्षण संस्थान की स्थापना करते हैं तो फिर आप शिक्षा के शाश्वत मूल्यों से पृथक हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। डॉक्टर शिवसहाय सिंह ने जो संकल्प लिया था सीवी सिंह लॉ कॉलेज खोलने के बारे में, उसमें उसके पीछे इनका पवित्र संकल्प था, पवित्र उद्देश्य था। मुझसे एक बार इन्होंने कहा कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो मेरे लॉ कॉलेज में आप आइएगा, आप प्राचार्य पद सुशोभित कीजिएगा। मैंने कहा क्या चाहते हैं, आपका कॉलेज टूट जाए? इन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मेरा कॉलेज टूट जाए, लेकिन जब उभरे तो कम से कम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शिक्षण संस्थान के रूप में उभरे। उसमें भी शिक्षण संस्थान, पवित्र संकल्प की बात देखिए, वो चाहते थे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जितने भी महाविद्यालय हैं, विशेषकर जितने भी विधि महाविद्यालय हैं, उसमें सीवी सिंह लॉ कॉलेज सर्वोच्च स्थान पर हो। और इसके लिए उन्होंने ये भी मन बना लिया कि कॉलेज भले ही टूट जाएगा तो फिर उसकी पुनर्स्थापना होगी, पुनः अस्तित्व में आएगा और नए तरीके से उभर करके आएगा और शिखर पर चला जाएगा। इस तरह का दुस्साहस, इस तरह का पवित्र संकल्प, कॉलेज के खोलने के पीछे इस तरह की भावना, मेरी समझ में एक बात नहीं आती थी। आप देख रहे होंगे कि कॉलेज की स्थापना किस जगह हुई है। न ये शाहजादपुर में है, न अंबेडकर नगर में है, न दोस्तपुर में है, न कादीपुर में है। कहाँ है कॉलेज? कॉलेज यहाँ है जहाँ पर लोगों को पहुँचने में भी असुविधा होती है। मैंने पूछा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो इजाजत कैसे दी, कैसे आप करा लेंगे, कैसे संभव है, कैसे बच्चे? लेकिन उन्होंने कहा कि हम जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम ग्रामीण परिवेश की जरूरतों को महसूस करते हैं और उस ग्रामीण लोगों के लिए एक विधि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमारी तुलना और से मत कीजिए। उन्होंने कहा कि बहुत से कॉलेज खुले हैं, जगह जगह पर कॉलेज खुले हैं और खुल रहे हैं, खुलते रहेंगे, हम उनमें से अपने को पृथक रखना चाहते हैं। मैंने कहा तब ठीक है। मैंने कहा शिक्षक के लिए बड़ा ही कठिन कार्य है किसी भी शिक्षण संस्थान को खोलना, कम खर्चे नहीं आते हैं। किसी ने 100 रुपए भी दे दिए, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। किसी ने 2000 भी दे दिए। 100 रुपए में कोई कॉलेज नहीं खुलता, लेकिन कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। लेकिन उस बूंद बूंद से घड़ा भरने के लिए जिस संकल्प की जरूरत है, जिस सहनशीलता की जरूरत है, और हमारी अगर तुलना की जाए तो हम घड़े को छोड़ के चले आए वहां से, चाहे घड़ा भरे चाहे न भरे।
लेकिन डॉक्टर शिवसहाय सिंह ने ये बात नहीं थी। वो इस क्षेत्र के लिए करना चाहते थे और करने के पीछे जो उनका पवित्र संकल्प था, उद्देश्य था कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को विधि के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान करें, अच्छे विधि स्नातक पैदा करें, विधि के जानने वालों को पैदा करें। उनके मन में ये बात थी। जहां तक सहयोग की बात आती है, मुझे वो दिन याद आता है, एक बार ये मेरे घर पहुंचे, वर्धमान से आ रहे थे। मैंने चाय पानी कराया। मैंने कहा कि भाई साहब जरा सा अपना पैर इस कुर्सी पर रख दीजिए, जूता चप्पल निकाल करके। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है। पहले इन्होंने अपने पैर को देखा, सोचा कि पैर में कुछ गंदगी लगी हो। मैंने कहा उठा के रखिए तब बताते हैं। किसी तरीके से कहने पर इन्होंने अपना पैर जो है जूता मोजा निकाल करके जब रखा चेयर पर, तो मैंने उनके पैर के तलवे को देखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा क्या देख रहे हैं, आपको कैसे पता चला कि कुछ लगा हुआ। मैंने कहा लगा नहीं है, मैं कुछ चीज देख रहा हूँ। कहे क्या देख रहे हैं। मैंने कहा आपके पैर में चक्र ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा कि आप कॉलेज के पीछे, और उन दिनों में विष्णुकांत शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे, तो वो चांसलर्स नॉमिनी थे, मतलब राज्यपाल की तरफ से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर इन लोगों की नियुक्ति करने के संबंध में आते थे। तो उन्होंने मुझसे बताया, अब यहाँ पर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम डॉक्टर शिवसहाय सिंह साहब नहीं रहे, उनकी बातें हैं। जो कुछ भी कार्य उन्होंने कहा, मैंने अवरोध किया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो क्या आप उसकी मदद नहीं करना चाहेंगे। अगर कोई असहाय व्यक्ति है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो क्या उसकी मदद नहीं करेंगे। मुझे वो बात लग गई। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं मदद करूंगा, और उस कार्य को उन्होंने मेरे कहने पर संपन्न कर दिया। अब मुझे लालच लग गई। मुझे लालच लग गई कि एक कार्य उनसे करा लिया तो दूसरा भी कार्य करा लें। मैं बाहर गया हुआ था, मेरी ट्रेन फैजाबाद में आकर के रुकी। मैं वहां से कार पकड़ के आ रहा था, रास्ते में टेलीफोन उनका आया। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए आपने कहा था वो ये काम है ना। मैं भूल गया था उस काम को। मैंने कहा हाँ वही काम है। तो उन्होंने नाम पता सारी चीजें पूछी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहने वाला भले ही भूल जाए कि मैंने इनसे क्या काम करने के लिए कहा था, लेकिन वो चीज उन्हें स्मरण रहती थी। आज का दिन आज भी महसूस करता हूँ, ये निश्चित है कि हम आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आज भी मेरा मन ये स्वीकार नहीं करता है कि डॉक्टर शिवसहाय सिंह आज हमारे बीच में नहीं है। मैं आप सभी क्षेत्रवासियों से, महानुभावों से, देवियों, सज्जनों, सबसे ये आग्रह करूंगा कि जिस पवित्र संकल्प, जिस पवित्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस क्षेत्र में, इस स्थान पर शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है, उसमें जहां तक हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, आप उसमें अपना हृदय से सहयोग कीजिए। आप सभी इस शिक्षण संस्था के अभिभावक हैं, आप इस शिक्षण संस्था के कार्यकर्ता हैं, और मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है कि जो भी मदद हो सके, जो भी सहयोग हो सके, अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। आपका हित है तो उसमें राष्ट्र का भी हित है। एक जगह जाने से मैंने एक छोटा सा, बीच में थोड़ा सा और कहूंगा, मुझे एक बार कहा गया कि आप फिर आ जाइएगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। बड़े उच्च अधिकारी थे, उन्होंने मुझे कमरे से बाहर ले जाकर के कहा कि आप क्यों नहीं आएंगे। मैंने कहा कि ऐसे लोगों के बीच में काम करना मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने, क्या आप राष्ट्रद्रोही हैं? मुझसे उन्होंने पूछा आप राष्ट्रद्रोही हैं? मैंने कहा ये मुझसे क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे लोग यहाँ पर नहीं पधारेंगे, इन कार्यों को नहीं करेंगे, तो आज ये नई जमात जो हमारे सामने खड़ी है, जिसके लिए आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे,
इन्हीं का प्रभुत्व हो जाएगा, इन्हीं का वर्चस्व हो जाएगा। आप भले ही अपना नुकसान न करें, इस संस्था का करेंगे और साथ ही साथ आप जो है परोक्ष रूप से राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आपको जब भी बुलाया जाए तो आप यहाँ जरूर पधारें। यहाँ आने से पहले फोन पे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि याद है मैं आपको पुनः बुलाने जा रहा हूँ, शीघ्र ही आप आने के लिए तैयार रहिएगा। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो मेरा ये मानना है, अगर आप अपना समाज का, राष्ट्र का हित देखना चाहते हैं, राष्ट्र का मत देखिए, समाज का मत देखिए, अपना ही हित देख लीजिए और अपना हित जो है इस संस्थान के हित में समाहित कर दीजिए, जोड़ दीजिए, मिला दीजिए। संस्थान का हित